ओके दोस्तों 11 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट का मतलब है जी बावजूद, ठीक है। एंड्यूरिंग कहते हैं जी टॉलरेटिंग, ठीक है, सहना बर्दाश्त करना, टॉलरेटिंग। ओके, डिस्पाइट एंड्यूरिंग ईयर्स कहता है कि सालों को, ठीक है, डिस्पाइट बावजूद, एंड्यूरिंग ईयर्स कहता है कि सालों सहने के बावजूद, ऑफ होस्टिलिटी, होस्टिलिटी हम बोलते हैं जी दुश्मनी को, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास एक वर्ड एनमिटी होता है, हम वो लिख लेते हैं। ओके जी, एंड परसिक्यूशन, और जो है ना जुल्म सितम, ठीक है, जुल्म ऑपरेशन बोलते हैं जी, ठीक है। तो कहता है कि सालों के जुल्म और दुश्मनी सहने के बावजूद, ठीक है, सालों की दुश्मनी और जुल्म सहने के बावजूद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर्ड अ जनरल एमनेस्टी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान फरमाया, ठीक है। एमनेस्टी बेटे बोलते हैं हम पार्डन, पहले भी हमने लिखा है, फॉरगिवनेस बोलते हैं और पार्डन। फॉरगिविंग इवन हिज मोस्ट आर्डेंट एनिमीज, हत्ता कि अपने शदीद तरीन जो है ना दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया, ठीक है। आर्डेंट कहते हैं सख्त तरीन, सख्त मुखालिफ, फर्वेंट, ठीक है, फर्वेंट का वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं शदीद तरीन के लिए, ठीक है। हत्ता कि अपने शदीद तरीन या सख्त मुखालिफिन या सख्त दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया। दिस अनमैच्ड, ठीक है, अनमैच हम बोलते हैं जी मैचलेस को, बेमिसाल, ठीक है, मैचलेस। अच्छा, कहते कि ये बेमिसाल एक्ट ऑफ कंपैशन, हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने, ठीक है, कंपैशन कहते हैं जी हमदर्दी, सिंपथी, ओके, हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने ट्रांसफॉर्म ऑल्टर्ड बदल दिया, ठीक है जी, हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने बदल दिया दी हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों को, ठीक है। तो कहता कि हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने लोगों के दिलों को बदल दिया। एंड मार्क्ड, ठीक है, नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का, और मक्का के लोगों को ना सिर्फ जो है ना कहता कि सियासी आज़ादी दी, ठीक है। एंड मार्क्ड, ठीक है, और ना सिर्फ कहता कि बायस बना, नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन, ना सिर्फ सियासी जो है ना कहता कि आज़ादी का बायस बना, लिबरेशन कहते हैं फ्रीडम, ठीक है, ना सिर्फ ये मक्का के लोगों की सियासी आज़ादी का बायस बना, ठीक है जी, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बल्कि ये रूहानी बेदारी का बायस बना अक्रॉस अरेबिया, पूरे अरब के लिए, बल्कि ये पूरे अरब के लिए रूहानी बेदारी का बायस बना। स्पिरिचुअल हमने पहले भी बात की थी, फिर दोबारा कर लेते हैं जी। मिस्टिकल होता है, ठीक है, और अवेकनिंग के लिए हमने अराउजिंग का वर्ड भी यूज किया था, याद होगा आपको, पहले भी मैंने ये लिखवाया था। तो पूरे पैराग्राफ को दोबारा से देखते हैं। कहता कि हमदर्दी के इस बेमिसाल अमल ने, ठीक है, लोगों को दिलों को बदल दिया, और कहता कि मक्का के लोगों के लिए ना सिर्फ ये जो है ना कहता कि सियासी जो है ना आज़ादी का बायस बना, बल्कि कहता कि पूरे अरब के लिए ये रूहानी बेदारी का बायस बना। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट अभी ये पैराग्राफ अभी रहता है हमारे पास, ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। तो इसमें इट वाज अ मोमेंट, ये वो लम्हा था, दैट ट्रूली रिफ्लेक्टेड, जो सही अक्कासी करता था, ठीक है, जिसने सही अक्कासी की। रिफ्लेक्टेड बेटे डिस्प्लेड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डिस्प्लेड, जो जिसने सही अक्कासी की, ठीक है। दी कुरानिक डिस्क्रिप्शन, कुरान की आयतों की, ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये वो लम्हा था जो कि कुरान की आयत की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान की आयत की सही अक्कासी की। ये वो लम्हा था जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान की आयत की अक्कासी की। एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी, एक्सेप्ट एज ए मर्सी टू द वर्ल्ड, ठीक है, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ये ट्रांसलेशन है, इसको वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने ऐसे ही ट्रांसलेशन को याद करना है। ओके दोस्तों, 12th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। बाय द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 10वें साल, इस्लाम हैड स्प्रेड, इस्लाम फैल चुका था, दी अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, कहता कि जजीरा नमा अरब तक, हिजरत के 10वें साल तक इस्लाम जजीरा नमा अरब तक फैल चुका था। अब पेनिनसुला हम बोलते हैं, ठीक है, पेन ले लेते हैं जी येलो पहले। पेनिनसुला से मुराद ये है नेक ऑफ लैंड, जजीरा नुमा अरब। अब ये जो
पेनिनसुला है, इसके तीन तरफ हमें पानी मिलता है और एक तरफ जरा लैंड मिलती है, इसीलिए हम जजीरा नुमा अरब बोलते हैं, नेक ऑफ लैंड। ओके, दैट ईयर, इसी साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अनाउंस्ड बोलते जी डिक्लेयर्ड, ऐलान फरमाया, हिज इंटेंशन, अपने इरादे का, इंटेंशन बोलते जी पर्पस को, इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरादे का ऐलान फरमाया टू परफॉर्म हज्जतुल विदा, हज अदा करने का, इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज अदा करने के इरादे का ऐलान फरमाया। फेयरवेल पिलग्रिमेज आखिरी हज को बोलते हैं, ठीक है। तो ये खुतबा हज्जतुल विदा जिसपे जो है ना डिलीवर किया गया था, उसकी बात नेक्स्ट सेंटेंस में कर भी रहे हैं। पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर, हर कोने से लोग, ऑफ अरेबिया, अरब के हर कोने से लोग, गैदर्ड, इकट्ठे हुए, टू अकैम्पनी हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए, अरब के हर कोने से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए इकट्ठे हुए। ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, मैदान अरफात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, डिलीवर्ड हम बोलते हैं कन्वेड को, पेश किया। ओके, हिज फाइनल सरमन, अपना आखिरी खुतबा, सरमन बोलते जी एड्रेस को, खताब को, खुतबे को, एड्रेस। मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे को पेश किया। अ प्रोफाउंड एड्रेस, ये एक असर अंगेज खुतबा था। प्रोफाउंड हम बोलते जी इनसाइटफुल, इनसाइटफुल, असर अंगेज, इनसाइटफुल। अब हमारे पास एड्रेस, अब जो सरमन वर्ड है हमारे पास और एड्रेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अब प्रोफाउंड एड्रेस, ये एक असर अंगेज खुतबा था, खिताब था, दैट इनकैप्सुलेटेड, जो कि मुश्तमिल था, इनकैप्सुलेटेड मुश्तमिल था, कंसिस्टेड, कंसिस्टेड जो कि मुश्तमिल था, द एथिकल कोर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इखलाकी बुनियादी असूलों पर, ठीक है, इस्लाम के इखलाकी असूलों पर। ओके, एथिकल हम बोलते जी मोरली, मोरल, और कोर हम बोलते हैं सेंटर, ठीक है, बुनियादी, फंडामेंटल कह ले, फंडामेंटल, फंडामेंटल। ओके, दोबारा से देखते हैं जी। अ प्रोफाउंड एड्रेस, एक असर अंगेज किताब, दैट इनकैप्सुलेटेड, जो कि मुश्तमिल था, द एथिकल कोर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इखलाकी बुनियादों पर, जो कि इस्लाम की इखलाकी बुनियादों पर मुश्तमिल था। एंड अफर्म्ड, और तस्लीम किया गया, अफर्म्ड बोलते हैं जी तस्लीम किया गया, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड, और तस्लीम किया गया, यूनिवर्सल आलमगीर, ह्यूमन, इंसानी डिग्निटी, वकार को, ठीक है जी, डिग्निटी वकार को, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, दोनों सेम वर्ड है जी, ठीक है जी, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और कहता है कि आलमगीर इंसानी वकार को तस्लीम किया गया। अब इस पार्ट के आप लोगों ने सारे जो सिनोनिम्स हैं उसको जरा अंडरलाइन कर लेना, और जो वर्ड्स मीनिंग में बोलता हूं वो साथ साथ आप लोग नोट कर लिया करें। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ही प्रोक्लेम्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, फरमाया, प्रोक्लेम, डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड, हमने पहले भी इसके बारे में बात की जी, डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड। ओ पीपल, ए लोगो, योर लॉर्ड इज वन, तुम्हारा रब एक है, एंड योर फादर इज वन, और तुम्हारा बाप भी एक है। आदम को अपने ब्रैकेट में लिखना है। एंड अरब हैज नो सुपीरियरिटी, किसी अरबी को कोई फोकियत हासिल नहीं है। सुपीरियरिटी हम बोलते हैं डोमिनेंस को, फोकियत, किसी अरबी को कोई फोकियत हासिल नहीं है ओवर अ नॉन अरब, किसी अजमी पर। नो डज अ नॉन अरब, ना ही किसी अजमी को हैव सुपीरियरिटी, कोई फोकियत हासिल है ओवर एन अरब, किसी अरबी पर, ठीक है जी। अ वाइट पर्सन, ना ही किसी गोरे शख्स को हैज नो सुपीरियरिटी,
कोई फोकियत हासिल नहीं है ओवर अ ब्लैक पर्सन, किसी काले शख्स पर, किसी गोरे शख्स को किसी काले शख्स पर कोई फोकियत हासिल नहीं है। नॉर डज अ ब्लैक पर्सन हैव सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट, ना ही किसी काले शख्स को किसी गोरे शख्स पर फोकियत हासिल है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एक्सेप्ट सिवाय, थ्रू पाइटी तकवा के, सिवाय तकवा के। अब पाइटी हम बोलते हैं राइटनेस को, राइटनेस को, ठीक है, या हम इसको जो है ना विर्च्यू बोल सकते हैं, पायसनेस और ज्यादा अच्छा वर्ड है जी, पायसनेस, ठीक है। एक्सेप्ट थ्रू पाइटी एंड राइटियस एक्शन, सवाए तकवा और नेक अमाल के। अब राइटियस हम बोलते हैं जी गुडनेस को, गुडनेस, सिवाय तकवा और नेक अमाल के। होपफुली ये पैराग्राफ आपको समझ आया है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना स्टार्ट करते हैं जी। ओके, विद दिस एड्रेस, इस खिताब के साथ ही, एड्रेस सरमन, ठीक है, जो मैदान इरफात में खुतबा हज्जतुल विदा इरशाद फरमाया गया है। विद दिस एड्रेस, इस खिताब के साथ, द डिवाइन मिशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इलाही, रीच इट्स फुलफिलमेंट, अपने पाया तकमील को पहुंचा। इस खिताब के साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इलाही अपने पाया तकमील को पहुंचा। फुलफिलमेंट हम बोलते थे कंप्लीशन को, ठीक है। आपको याद होगा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कायनात में सिर्फ एक ही शख्स है जो कि ये दावा कर सकते हैं कि मैं इस दुनिया में आया और अपना काम कंप्लीट करके आया हूं, उसी की बात को सेकंड कर रहा है जी। अच्छा जी, कंप्लीशन, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डिलीवर्ड, आपने पेश किया, डिलीवर्ड कन्वेड, पहले भी लिख चुके हैं हम, द फाइनल मैसेज, ठीक है, आखिरी पैगाम ऑफ अल्लाह का, ऑफ अल्लाह, आपने अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम पहुंचा दिया, पेश कर दिया। ही हैड डिलीवर्ड द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह, एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ठीक है, और ईमान वालों की, मोमिनीन की एक जमात कायम कर दी। बिलीवर्स मुसलमानों की, मोमिनीन की, कम्युनिटी कहते जमात को, ग्रुप को, और कहते कि मोमिनीन की एक जमात कायम कर दी। एंड मॉडल्ड अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, और मुकम्मल तर्ज जिंदगी का अमली नमूना पेश कर दिया, और मुकम्मल तर्ज जिंदगी का अमली नमूना पेश कर दिया। दैट बैलेंस फेथ, जो कि ईमान, जस्टिस अदल, मर्सी रहमत एंड ट्रूथ, और सच्चाई पर मुबनी था। और कहते कि ईमान, अदल, रहमत और सच्चाई पर मुबनी मुकम्मल तर्ज जिंदगी का अमली नमूना पेश कर दिया। हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कंटिन्यूज, आज भी जारी है, टू इंस्पायर, ठीक है, तहरीक एंड गाइड, और रहनुमाई के लिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की। हम यहां पर इंस्पायर के लिए हमारे पास है जी मोटिवेट या स्टिमुलेट वर्ड यूज कर सकते हैं। तहरीक, स्टिमुलेट या मोटिवेट, ओके। हिज लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड गाइड ह्यूमैनिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसानियत के लिए आज भी तहरीक और रहनुमाई जारी है। ट्रांसेंडिंग, और कहता है कि ये बालातर है, ट्रांसेंडिंग बोलते जी बालातर, सरपासिंग एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है, सरपासिंग जी, बालातर है। ऑल बैरियर्स, तमाम हदों से, बैरियर्स यहां पर लेवल्स के लिए है, ठीक है जी, रुकावटों, लेकिन यहां पर लेवल्स और बैरियर्स के लिए जो है ना वर्ड यूज करना है हमने। ट्रांसेंडिंग ऑल बैरियर्स, और तमाम हदों से बालातर है, ऑफ टाइम, प्लेस एंड कल्चर, जमानो, मकां और सकाफत की। और कहता है कि जमानो, मकां और सकाफत की तमाम हदों से बालातर है। अ शाइनिंग एग्जाम्पल, और एक रोशन मिसाल है। शाइनिंग एग्जाम्पल बोलते थी, रोशन मिसाल है, ऑफ मोरल एक्सीलेंस, रोशन इखलाक की, फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम इंसानियत के लिए। और कहता कि तमाम इंसानियत के लिए ये रोशन इखलाक की एक रोशन मिसाल है। अब हमारे पास जो एक्सीलेंस वर्ड है उसके लिए हम जो कमाल का वर्ड यूज कर रहे हैं, और इंग्लिश में हम वर्ड बोलेंगे जी ब्रिलियंस।
तो ये हमारे पास लास्ट पैराग्राफ था फर्स्ट चैप्टर का। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज नहीं समझ आई वो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में पूछना है। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ।